गौरी बहन, क्या बात है? आपको कभी पहले इतना दुखी नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरा बेटा जग्गू जवान हो गया है, उसकी शादी करनी है मुझे। कोई अच्छी सी सुंदर सी कव्वी ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल नहीं रही है। बस कोई अच्छी सी कव्वी मिल जाए तो सब ठीक हो जाए फिर। गौरी बहन, मेरे बहन वाले जंगल में एक कव्वी रहती है, चुन्नी नाम है उसका। बहुत अच्छी कव्वी है, अकेले ही रहती है। अकेले? क्या माता पिता नहीं है उसके? नहीं, माता पिता तो उसके बहुत पहले मर गए थे। अगर तुम कहो तो चलो मैं तुम्हारे साथ उस कव्वी से बात कर लेते हैं। फिर बात क्या करनी है, हम अपने जग्गू को अपने साथ ही ले जाएंगे। अगर मुझे वो कव्वी पसंद आ गई तो ब्याह के साथ ही ले आएंगे। गौरी बहन, अभी तो शाम होने वाली है, फिर कल हम सुबह जाएंगे। तो फिर कल मैं कितने बजे साथ लेकर आ जाऊं जग्गू को तुम्हारे घर? जब आपका मन चाहे, मैं सुबह घर पर ही रहूंगी। अब गौरी बहन चलो, शाम हो गई है, अपने अपने घर चलते हैं। फिर गौरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। जंगल में रात हो जाती है, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। खालू जी, आज मुझे बिंदु चिड़िया मिली थी, वो बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में कोई कव्वी रहती है। मैं कल जा रही हूँ चिड़िया के साथ उसे देखने। क्यों? क्या देखना है तुम्हें उस कव्वी का? अपने जग्गू के लिए, अपने जग्गू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हें तो चिंता है नहीं, मैं तो दिन रात अपने जग्गू की शादी के सपने देखती हूँ। कोई दहेज भी देंगे जग्गू के ससुराल वाले? दहेज तो नहीं मिलेगा। ससुराल में कौन है? वो अकेली रहती है, गरीब सी है, उसके माता पिता मर गए हैं, फिर दहेज कौन देगा? माँ, फिर मैं नहीं शादी करूँगा ऐसी गरीब कव्वी से। मैं तो अमीर कव्वी से शादी करूँगा जहाँ दहेज मिलेगा। जग्गू बेटा, ऐसे गरीब पक्षी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। 2-4 दिन सेवा तो करेगी हमारी। अगर तुम्हें पसंद ना आई तो फिर कोई और ढूंढ लेंगे। तो फिर ठीक है। वो सब ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज जैसे ही सुबह होती है, गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चले गौरी बहन, मैं तो जग्गू को भी साथ ले आई हूँ, मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारे लिए ही बैठी थी। फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं। गौरी कव्वी तो बहुत खुश थी, उस कारण नहीं कि वो अपने बेटे की शादी करने जा रही है, बल्कि अपनी सेवा के लिए एक कव्वी लेने जा रही थी। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। नमस्ते चिड़िया आंटी। नमस्ते चुन्नी बेटी। चुन्नी बेटी, ये गौरी कव्वी है और ये उसका बेटा जग्गू कव्वा है। गौरी बहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, मुझसे बात की तो मेरे विचार में आप आ गई। क्या आप शादी करेंगे इनसे? वो कव्वी शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो कोई भी नहीं है इस जंगल में जो आपको अच्छा लगे। गौरी बहन, आप भी चुन्नी को अच्छे से देख ले, बाद में फिर न लड़ती फिरना दहेज के लिए। दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, 2 पंखों में दुल्हन लेके जाना होगा। चुन्नी कव्वी बेटी, क्या क्या काम आते हैं आपको? आंटी, मुझे सब काम आते हैं। मैं भोजन की खोज कर सकती हूँ, घोंसले की मरम्मत कर सकती हूँ, और मैंने तो नया पक्का घोंसला बनाना भी सीख लिया है। चलो माँ, घर तो नया बनवाएंगे इस कव्वी से। पकड़ जाओ, मुझे स्वीकार है चिड़िया। चुन्नी, चलो हम तुम्हें बिहाने आए हैं, आप हमारे साथ ही चलो। आंटी, आप पहले बैठे तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह ढूंढ के लाती हूँ। अब अपने ससुराल में ही फल ढूंढ कर लाना। चलो, शाम से पहले पहले हमें लौट कर भी जाना है। ऐसे ही गौरी कव्वी अपने बेटे के लिए उस चुन्नी कव्वी को बिहा के ले जाती है। गौरी बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे भोजन की खोज को भी निकलना है और शाम भी होने वाली है। फिर बिंदु चिड़िया अपने घर चली जाती है। आस पास के सभी जंगलों में ये कव्वी मिली तुम्हें अपने बेटे की शादी करने के लिए? इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी। तो फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है अपनी बहू ससुर जी को खाने के लिए, और सास जी के लिए भी। तो क्या पति जी भूखे रहेंगे? परंतु जग्गू कव्वी जी, मुझे तो इस जंगल की जानकारी नहीं है। 1-2 दिन में मैं सब सीख जाऊंगी, फिर ही
ही मैं जाऊंगी। जब घर से बाहर निकलोगी तो सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और हमारे लिए भोजन ढूंढ के लाओ। फिर वो कौवे चली जाती। उसे तो किसी भी दिशा का नहीं पता था। वो उड़ते उड़ते नदी की दिशा में निकल जाती है और वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब मैं सबके लिए भोजन कहाँ से लेके जाऊँ? मुझे क्या पता बीच जंगल का कि भोजन कहाँ से मिलता है। मेरे सास ससुर ने मुझे पहले ही दिन भोजन के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मेरी मदद करो भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नजर एक फल पर जाती है। वो जल्दी से वो फल उठा लेती है और फल उठाकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे जग्गू, तुम्हारी पत्नी तो पहले दिन कितने स्वादिष्ट रसीले रसीले फल लेके आई है। परंतु माँ, हमें तो फल कभी मिले नहीं इस जंगल। शाम हो जाती है और फिर रात वो सब सो जाते हैं। चिड़िया, आपको तो अच्छे से पता है गौरी और कालू का, फिर उस छोटी चिड़िया की क्यों जिंदगी बर्बाद की आपने? कबूतर भैया, मुझे पता तो है कि गौरी और कालू उससे बहुत तंग करेंगे, लेकिन आप देख लेना, वो कभी प्यार और बुद्धि से सब संभाल लेगी। भला ऐसे कौवों के साथ कौन रह सकता है? कबूतर भैया, आप कबूतर हो, कबूतरी नहीं हो। कबूतरी होते तो पता चलता कि एक लड़की पक्षी होकर हमको सब बर्दाश्त करना होता है। ऐसे ही मुझे पता है वो कभी सब करेगी, परंतु अपना घर नहीं छोड़ेगी। तो फिर देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम बता रही थी कि तुम्हें लकड़ियों का घोंसला बनाना आता है। हम कब से इस तिनके के घोंसले में जी रहे हैं। तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर, हम भी तो देखें कि तुम कैसा घर बनाती हो। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन लाऊं, फिर शुरू करती हूँ। परंतु माँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी लकड़ियाँ लाने में। मेरी माँ कभी घर से बाहर नहीं गई है जो अब जाएगी। तो फिर आप चले जाना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने कभी काम नहीं किया। पिताजी, आपने भी कभी काम नहीं किया होगा। मैं सब कर लूंगी, मैं अकेले ही लकड़ियाँ ले आऊंगी। फिर वो कभी वहाँ से चली जाती है। बहुत अजीब सी कौवी है, लड़ाई का तो मौका बनने ही नहीं देती। जो भी कहते हैं सब कर लेती है। माँ, मुझे तो एक अच्छी और सच्ची कौवी लगती है। अगर ये दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, बुद्धिमत्ता तो है इसके पास। फिर वो कौवी भोजन लेके आती है। वो भोजन सबको देख के लकड़ियाँ लाने फिर चली जाती है और फिर घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और वो घर बन जाता है। कभी एक सुंदर सा घर बना लेती है और बिंदु चिड़िया वहाँ आ जाती है। चुन्नी बेटी, कैसे लगे आपको अपने ससुराल वाले? सब ठीक तो है ना? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती है और पति जी तो मुझे बहुत खुश रखते हैं। गौरी कौवी बैठी ये सब सुन रही थी। फिर गौरी कौवी रोने लग जाती है। चिड़िया, आपने तो मुझे कोई बहू नहीं देवी ढूंढ के ला दी है। आज मैं मान गई कि सास कैसी भी हो, बहू अपनी बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत ही लेती है। चुन्नी मेरी बेटी, आप बहुत अच्छी हो। कल से हम सब मिलकर भोजन लेने जाएंगे और सब काम मिलकर करेंगे। मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।